आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर घर की कहानी है। जब भी हमारे घर में थोड़े से पैसे बच जाते हैं या मम्मी पापा के पास थोड़ी सेविंग्स आ जाती है तो हमारा सबसे पहला भरोसा कहाँ जाता है? स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले नाम आता है बैंक की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का। हमारे घर के बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इसी में सेफ रखी है। लेकिन क्या आज के इस टाइम पर सिर्फ ट्रेडिशनल एफडी से काम चल जाएगा, या फिर अगर आपके पास एक मुश्त पैसे नहीं है तो आप महीने दर महीने कैसे अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम एफडी और इसके छोटे भाई यानी आरडी की पूरी कुंडली खंगालने वाले हैं। दोनों में क्या फर्क है, ज्यादा ब्याज कहाँ मिलेगा और कैसे आप बिना किसी रिस्क के अपने पैसों को रॉकेट की स्पीड से बढ़ा सकते हैं, सब कुछ एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम लास्ट तक देखना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। एफडी क्या भला है और ये किसके लिए है? देखो, एफडी उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास एक साथ यानी बल्क में पैसा आ चुका है। मान लो आपको अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल खर्चा आ गया, जॉब छूट गई या बिजनेस में मंदी आ गई। ऐसे में अगर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हो तो पसीना छूट जाएगा। मार्केट क्रैश हुआ तो आधे पैसे वहीं साफ हो जाएंगे। इसीलिए ऐसी सिचुएशन के लिए हमें चाहिए होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एकदम सेफ हो, प्रिडिक्टेबल हो और फिक्स रिटर्न दे। अगर आप अपना पैसा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में छोड़ दोगे तो मुश्किल से 2 या 3% ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए 8.5% की रेट से एफडी में डाल देते हो तो बिना किसी मार्केट रिस्क के 5 साल बाद वही पैसा सीधे 1.5 लाख से ज्यादा बन जाता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, एफडी में आपका पैसा पहले ही दिन से काम पर लग जाता है। लेकिन अब आपके मन में एक जायज सवाल आ रहा होगा कि सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास एक साथ 1 या 2 लाख रुपए कहां से आए? हम तो सैलरी वाले लोग हैं, महीने की तनख्वाह से घर चलाते हैं, हमारे पास तो हर महीने बस थोड़े बहुत ही पैसे बच पाते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी कोई बड़ी बचत नहीं हो पाएगी। और यहीं पर एंट्री होती है एफडी के छोटे भाई यानी रिकरिंग डिपॉजिट की। आरडी उन लोगों के लिए है जो एक साथ बड़ी रकम नहीं लगा सकते हैं लेकिन हर महीने 5,000 या 10,000 बचा सकते हैं। ये आपके अंदर एक गजब का फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी अनुशासन पैदा कर देगा। मान लो आपको 2 साल बाद कोई ट्रिप पर जाना हो या घर में कोई छोटा मोटा खर्च संभालना है तो हर महीने 5,000 की आरडी आपको पता भी नहीं चलने देगी और 5 साल बाद एक्यूमुलेट होकर एक मोटा अमाउंट आपके हाथ में आ जाएगा। कंटिन्यूअसली पैसे कटने से आपकी फिजूल खर्ची भी रुक जाती है। अब अगला बड़ा सवाल आता है, ज्यादा ब्याज कहां पर मिलेगा? बड़े बड़े ट्रेडिशनल बैंक तो एफडी और आरडी पर बहुत ही कम ब्याज देते हैं। यहीं पर गेम में एंट्री होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, जैसे शिवालिक बैंक, यूटिलिटी बैंक या सूर्योदय बैंक। अब कई लोग डर जाते हैं कि ये छोटे बैंक है, क्या हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं? मेरे भाई, ये सारे बैंक पूरी तरह से आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट होते हैं। ये छोटे स्केल पर काम करते हैं, इनके खर्चे भी कम होते हैं, इसीलिए ग्राहकों को थोड़ा ज्यादा ब्याज दे सकते हैं। चलो अब लौटते हैं अपने सबसे बड़े डर पर। क्या हमारा पैसा छोटे बैंकों में पूरी तरह से सेफ है? भारत में किसी भी बैंक, चाहे वह कोई भी बड़ा बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें आपकी एफडी, आरडी, डीआईसीजीसी जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है के तहत प्रति बैंक 5 लाख रुपए तक पूरी तरह से इंश्योर्ड होती है। यानी अगर बैंक को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भी आपका 5 लाख रुपए तक का मूलधन और ब्याज पूरी तरह से सेफ है, सरकार की गारंटी के साथ। और स्मार्ट निवेशक क्या करते हैं? वो खेलते हैं मास्टर स्ट्रोक, इसे कहते हैं एफडी लैडरिंग। मान लो आपके पास 20 लाख रुपए है तो आप सारा पैसा एक बैंक में डालने की बजाय 4 अलग अलग बैंकों में 5-5 लाख रुपए में एफडी बुक कर लेते हो। इससे आपको पूरा मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर मिल जाता है और रिस्क बिल्कुल 0 हो जाता है। अब सुनो स्टेबल मनी का एक ऐसा फीचर जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को किसी ने बताया होगा, और वह है टॉप अप आरडी। मान लीजिए आपने 8% के ब्याज पर एक आरडी शुरू करी, 6 महीने बाद आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया और बाजार में ब्याज दरें गिरकर 7.5% पर आ गई। इसी बीच आपके पास कहीं से 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा फंड आ गया, मान लो बोनस मिल गया। अगर आप नॉर्मल मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओगे तो कम ब्याज मिलेगा, लेकिन स्टेबल मनी के जरिए
आप उस एडिशनल पैसे को अपनी पुरानी चल रही आरडी में ही टॉप अप कर सकते हैं। और सबसे धांसू बात क्या है, उस नए टॉप अप अमाउंट पर भी आपको पुराना 8% वाला ही लॉक इन ब्याज मिलता है। गिरते हुए ब्याज में भी ज्यादा रिटर्न कमाने का यह सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। आइए इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। केस 1 की बात करते हैं, राम की एफडी। राम ने एक बार में 3 लाख रुपए 5 साल के लिए 8.5% ब्याज दर पर एफडी में डाल दिए। मैच्योरिटी पर कुल रकम मिली 4,56,840 रुपए। ब्याज बना 1,56,840 रुपए। केस 2 में श्याम की नॉर्मल आरडी। श्याम ने हर महीने 5,000 रुपए की आरडी शुरू करी। 5 साल में कुल जमा हुए 3 लाख रुपए और मैच्योरिटी पर कुल रकम मिली 3,71,640 रुपए। ब्याज बना 71,640 रुपए। केस नंबर 3, श्याम की टॉप अप आरडी। श्याम ने बीच में अपने बोनस में 1 लाख रुपए उस आरडी में टॉप अप कर दिए, जिससे कुल निवेश 4 लाख हो गया। मैच्योरिटी पर कुल रकम मिली 5,11,635 रुपए। मतलब साफ है, एफडी में पूरा पैसा पहले दिन से काम पर लग जाता है। इसीलिए रॉ रिटर्न के मामले में एफडी आगे रहती है, लेकिन आरडी का टॉप अप फीचर इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो अब सवाल ये आता है कि आपके लिए क्या बेटर है। अगर बल्क में पैसे नहीं है तो आरडी से शुरुआत करो। जब 3 या 5 साल बाद वो आरडी मैच्योर हो जाए और बड़ा फंड हाथ में आ जाए तो उसे एफडी में शिफ्ट कर दो। लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। क्या आप उन लोगों में से है जो बैंक की ट्रेडिशनल लाइनों में धक्के खाते हैं, या फिर आप स्मार्ट तरीका अपनाकर अपने फोन से ही 200 बैंकों में सबसे ज्यादा ब्याज ढूंढकर अपने पैसों को खामोशी से ग्रो करना चाहते हैं? अगली बार जब बैंक जाओगे तो मैनेजर से ये सवाल जरूर पूछना कि आपको कौन सा हिडन बेनिफिट दे रहा है। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी है तो लाइक का बटन दबाए बिना मत जाना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में इससे भी तगड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट लेकर आप लोगों से मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सेफ रहो और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते रहो।